हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे सिविल सर्विसेज एकेडमी में। और अब हम फिर से आ गए हैं लूसेंट सीरीज के साथ। अभी तक हम लोगों ने जो लूसेंट सीरीज में किया है वो आपका लिटरेरी सोर्स किया है, और आगे भी हम जो करने वाले हैं वो थोड़े बहुत जो बचे हुए लिटरेरी सोर्सेज हैं, ठीक है, उसको हम करने वाले हैं। तो आगे बिना टाइम वेस्ट किए इसको हम क्या करेंगे, शुरू करते हैं। अब हम इसको शुरू करने के लिए पहले हम लोगों ने क्या किया था उसको एक बार देख लेते हैं। जो हम लोगों ने पहले किया था उसमें जो सबसे खास बात है, हम लोगों ने बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट को कर लिया है, ठीक है। जिसमें बुद्धिस्ट में आपने कौन कौन से टेक्स्ट, एक तो पाली टेक्स्ट, दूसरे अनुपाली टेक्स्ट, दोनों कर लिया। जिसमें आपके पाली टेक्स्ट में त्रिपिटक आ गए, ठीक है, और आपके मिलिंद पन्हो जैसे टेक्स्ट देखने को आपको मिले। इसी तरीके से आपको फिर अनुपाली टेक्स्ट थे, ठीक है, उसमें भी आपने ललित विस्तार जैसे टेक्स्ट को देखा। उसके बाद आपका जैन टेक्स्ट हम लोगों ने किया। जैन टेक्स्ट में आपने जो 12 अंगाज हैं जो उनके, उसके बारे में पढ़ा। इसके बाद हम लोगों ने हिस्टोरिकल और सेमी हिस्टोरिकल टेस्ट किए, ठीक है, जिसमें आपने अर्थशास्त्र, जिसमें आपने नीति शास्त्र जैसे टेस्ट को किया, ठीक है। तो आगे के अब हम आगे जो टेक्स्ट हैं जिसको आप बायोग्राफिकल टेक्स्ट बोलते हैं, जिसको जीवनी ग्रंथ बोलते हैं। जीवनी ग्रंथ मतलब बायोग्राफिकल टेक्स्ट, मतलब किसी न किसी राजा के बायोग्राफी लिखी होगी, या तो किसी न किसी राजा की अपने खुद की स्टोरी उसमें कहीं ना कहीं मेंशन होगी। ऐसे टेक्स्ट को अब हम देखेंगे। तो बायोग्राफिकल जो टेक्स्ट है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है ये किस राजा से रिलेटेड है, ये किस राजा के लिए लिखा गया है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग देखेंगे, ठीक। तो जहाँ तक कर चुके थे उसी के आगे इसी को ऐड करना है, ठीक है। चलो अब इसमें देखेंगे तो आपका जो हिस्टोरिकल सोर्स था उसी के बारे में था। इसके हिस्टोरिकल सोर्स हम लोगों ने कर लिया था, ट्रैवल एंड क्रॉनिकल सब कुछ, ठीक है, ठीक। अब हम सबसे पुरानी बायोग्राफी है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो हम पढ़ रहे हैं, माना जाता है अर्लीस्ट अवेलेबल बायोग्राफिकल जो टेक्स्ट है वो कौन सा है इन इंडिया, वो कौन सा है, बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया हर्ष चरित, ठीक है। बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया हर्ष चरित सबसे पुराना बायोग्राफी आपको दिख जाएगा। अर्लीस्ट बायोग्राफी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रहा है। अर्लीस्ट बायोग्राफी बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया हर्ष चरित है, ठीक है, हर्ष चरित है। इसमें उस समय के मतलब जो था कि उनके रॉयल पेट्रॉन्स कौन कौन से थे, ठीक है, ये सब की चीज़ के बारे में, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये बाण भट्ट, ठीक है, बाण भट्ट इन्हीं के कोर्ट में थे, बाण भट्ट इन्हीं के कोर्ट में थे, ठीक है, समझ में आया। बाण भट्ट इन्हीं के कोर्ट में थे, ठीक है। उन्हीं के बारे में उन्होंने क्या लिखा है, बायोग्राफी, ठीक। तो ध्यान रखेंगे हर्ष चरित बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया अर्लीस्ट बायोग्राफी है, ठीक है। अभी तक तो आप बहुत सारे बायोग्राफी देख रहे होंगे, कुछ लोग ऑटोबायोग्राफी देख रहे होंगे, लेकिन अर्लीस्ट ध्यान रखेंगे क्या है, हर्ष चरित है, ठीक है। अब देखो ये कन्नौज कॉन्क्वेस्ट लिखा है, मतलब जो विजय किया गया था, कन्नौज पे विजय करने वाला राजा कौन था, किस किताब में मेंशन है, ठीक है, और किसको हराया है, यही 3 चीज पढ़ना है, ठीक है। तो अब ये 3 चीज पढ़ने के लिए पढ़ना तो पड़ेगा ना। तो जो ये टेक्स्ट है गॉड वहो है, ठीक है, गॉड वहो क्या है या गॉड वध क्या है। देखो ये गॉड वध का मतलब तुम समझो, ठीक है। गॉड वध का मतलब इसमें किसकी मृत्यु होने वाली है, गॉड की, ठीक है, इन्हीं का वध होने वाला है, तो गॉड वध, ठीक है। तो गॉड वहो, इसी को गॉड वध बोलते हैं। और इसको जो ये टेक्स्ट है इसको लिखने वाले कौन है, वक्तपी राज,
वकपति राज, वकपति राज इसको लिखते हैं, इसके जो ऑथर है वो यही है, ठीक है, वकपति राज। इसके बाद ये इसमें सबसे खास बात है कि इसमें किस राजा के मतलब किस राजा के सुप्रीमेसी के बारे में बात किया गया है, तो यशोवर्मन के द्वारा किया गया है, ठीक है। किसके द्वारा बात, किसके लिए बात किया गया है, तो यशोवर्मन के बारे में बात किया गया है। यशोवर्मन, ठीक है, चंद्र रूलर किस, कहाँ के, कन्नौज के थे, ठीक है, कन्नौज के चंद्रा रूलर थे, ठीक है। अब एक चीज याद रखेंगे, ये इवेंट क्या था भाई, क्या हुआ था इसमें कि इसको गॉडवध बोलते हैं, ठीक है। गॉडवध क्यों, क्योंकि इसमें पूरा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है, डिस्क्रिप्शन है तरीके से, किसके विक्ट्री की, किसकी विक्ट्री की, यशोवर्मन की विक्ट्री की, और किसको मारा जाता है, किलिंग ऑफ, वध मतलब वध किया गया था किसका, गॉड किंग, किसके द्वारा किया गया, यशोवर्मन के द्वारा किया गया था, यशोवर्मन के द्वारा किया गया था, ठीक है, यशोवर्मन के द्वारा किया गया था। क्या किया गया था, वध किया गया था, किसका किया गया था, गॉड राजा की, ठीक है, गॉड किंग की, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अब हम थोड़े थोड़े रीजनल डायनेस्टीज देख लेंगे, रीजनल डायनेस्टीज देख लेंगे थोड़े थोड़े। ये जो रीजनल डायनेस्टीज है इनके कौन कौन सा जो क्रॉनिकल्स है छोटे बड़े, वो देख लेते हैं। ये छोटे बड़े जो क्रॉनिकल्स है ना, आपको लगते होंगे कि बहुत छोटे, बिल्कुल स्किप मत करिएगा। इससे क्वेश्चन 150 क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा, अगर 100 नंबर का पेपर होगा तो भी आपको देखने को मिल जाएगा, इस टाइप की चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, तो जो सबसे पहला मैंने क्या किया है, डायनेस्टीज को लिख लिया है, किस डायनेस्टी से कौन सा बुक रिलेटेड है, पहले ये ध्यान रखेंगे, किस डायनेस्टी से कौन सा बुक रिलेटेड है, बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, बुक का नाम दे देगा, आप 4 ऑप्शन होंगे, पता होना चाहिए कौन से डायनेस्टी से, किस वंश से है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो इससे बनता है, उस वंश के किस राजा से रिलेटेड है, ठीक है। तो यही 2 क्वेश्चन बनता है बुक से। अगर आप छोटे मोटे बुक्स की बात करेंगे तो ये बनेगा, लेकिन जैसे आप हर्षचरित जैसे जो बाण भट्ट द्वारा लिखी गई है, ऐसे किताबों के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें छोटी मोटी अब कुछ बातें लिखी गई हैं, वो भी पूछी जाती हैं, ठीक है। तो अभी जो पूछे जाने वाला प्रश्न है वो ऐसे ही पूछा जाता है, ठीक है, तो इसको इसी तरीके से हम पढ़ लेंगे। तो जो डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी की बात कौन सी किताब में किया गया है, चालुक्य डायनेस्टी की बात किस में किया गया है, तो विक्रमन का चरित्र में, ठीक है, विक्रमन का चरित्र में किया गया है, ठीक है। इसमें किसका ऑथर कौन है, बिल्हण है, ठीक है, ऑथर कौन है, बिल्हण है। उसके बाद ये राजा, किस राजा के बारे में बात हो रही है, चालुक्य डायनेस्टी के कौन से चालुक्य किंग थे, कल्याणी के कौन से राजा की बारे में बात हो रही है, विक्रमादित्य 4th, किसके बारे में बात हो रही है, विक्रमादित्य 4 के बारे में हो रही है, ठीक है, विक्रमादित्य 4 के बारे में हो रही है। क्या थे, चालुक्य राजा थे, कहाँ के थे वो, तो कल्याणी के थे, ठीक है। कौन सी किताब है, कौन सी किताब है, हिंदी में देख लेते हैं, विक्रमांक देव चरित, ठीक है, विक्रमांक देव चरित, ठीक है, विक्रमांक देव चरित्र की बात हो रही है। कौन से डायनेस्टी के बारे में बात हो रही है, चालुक्य डायनेस्टी के बारे में बात हो रही है। किस राजा के बारे में बात हो रही है, विक्रमादित्य 4th के बारे में बात हो रही है। ऑथर कौन है, बिल्हण, ठीक है। आता है क्वेश्चन, इसी तरीके से इसको रट लेंगे। नेक्स्ट पाला डायनेस्टी पे आ जाते हैं, जिसको पाल डायनेस्टी बोलते हैं। क्या, पाल डायनेस्टी, या ए तो मेरे आज तक मुझे भी समझ में नहीं आया क्यों लगाते हैं, लेकिन आप समझो, ठीक है। ये पाल डायनेस्टी की बात हो रही है, ठीक, पाल डायनेस्टी की बात हो रही है। तो बुक कौन सी है, रामचरित, ठीक है, रामचरित्र बुक है, ठीक है। इस पे जो फोकस किया गया है, ठीक है, जो फोकस किया गया है पाल डायनेस्टी पे किया गया, उसके हिस्ट्री के बारे में बात की गई है, ठीक है। राइटर कौन है, संध्याकर नंदिन, कौन है, संध्याकर नंदिन ने इसको लिखा हुआ है, संध्याकर नंदिन ने इसको लिखा हुआ है। किसके बारे में बात हो रही है, पाल डायनेस्टी के बारे में बात हो रही है, पाल डायनेस्टी मतलब पाला डायनेस्टी के बारे में बात हो रही है। और इस किताब का नाम क्या है, रामचरित, ठीक है, रामचरित। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, सेन डायनेस्टी के बारे में देख लेते हैं। सेन डायनेस्टी के बारे में बल्लाल
चरित, ठीक है। भल्लाल चरित एक बुक है जो किसके द्वारा लिखा गया है? आनंद भट्ट के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? आनंद भट्ट के द्वारा लिखा गया है। और किंग किसके बारे में लिखा गया है? तो बल्लाल सेन के बारे में लिखा गया है। ये कहाँ के रूलर थे? बंगाल के रूलर थे। कहाँ के रूलर थे ये? बंगाल के रूलर थे। कहाँ के रूलर थे ये? बंगाल के रूलर थे। कौन थे? बल्लाल सेन थे, ठीक है। और इनके बारे में किसने लिखा है? आनंद भट्ट ने लिखा है। किस में लिखा है? बल्लाल चरित में लिखा हुआ है, ठीक है। और बल्लाल चरित किसके बारे में बताता है? फिर सेन डायनेस्टी के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? सेन डायनेस्टी के बारे में आपको बताता है। चलो, ये ऐसे ही आप याद कर लेंगे, बहुत इजी है। थोड़ा थोड़ा टाइम लेंगे और सब चीज़ें हमें याद हो जाएंगी। चलो, अब देखो इसमें जो ये है, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब इसमें देखो तुमको पढ़ना कैसे है, इसको ज़्यादा याद नहीं करना है, बहुत छोटी सी चीज़ इसमें याद करनी है। मैं बता देती हूँ कौन से बारे में आपको याद करना है। देखो, इसमें जो आपको याद करना है कि इस तरीके के जो सब ये जो आपको ये देखिए, ये बुक याद करना है, ये ऑथर याद करना है, किससे रिलेटेड है वो और किस रूलर से रिलेटेड है वो। इससे ज़्यादा इसके पीछे क्या लिखा है क्या नहीं लिखना है इससे कोई मतलब नहीं है आपको, ठीक है। वो एक्स्ट्रा लिख गया है, उसका कोई रिलेवेंस नहीं है, कभी नहीं पूछा जाता, कोई मतलब नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है। तो अच्युत राज अभ्युदय, अच्युत राज अभ्युदय, ठीक है, एक बुक है। किसके द्वारा लिखी गई है? तो राजनाथ सेकंड के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? राजनाथ सेकंड के द्वारा लिखी गई है। क्या? अच्युत राज अभ्युदय, ठीक है, अच्युत राज अभ्युदय नाम से ही ये जो अच्युत राज है वो अच्युता देव राय के बारे में लिखी गई है। अच्युता देव राय के बारे में लिखी गई है। तो तुलुवा रूलर, तुलु के जो तुलु रूलर थे विजयनगर एम्पायर में, उन पे ये किताब लिखी गई है। विजयनगर एम्पायर में और भी 2 राजा हैं, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, मतलब तो और तुलु के बाद 2 और बसते हैं वंश, आप उसके बारे में बताएंगे विजयनगर एम्पायर में, ठीक है। 3 वंश हमें उसमें पढ़ने हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि वो 2 वंश और कौन कौन से हैं, ठीक है। चलो, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। अब चलो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एकदम बॉक्स में आपको, लूसेंट में आपको एक बॉक्स में बना हुआ मिलेगा, एक बॉक्स में, ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट, जितने भी लूसेंट में बॉक्स बने हैं चाहे वो हिस्ट्री के, सब में सबसे इंपॉर्टेंट जो है पार्ट वो हिस्ट्री है, और थोड़ा थोड़ा जियोग्राफी आपको थोड़ा ठीक लगेगा उसके बॉक्सेस। तो आपको क्या करना है, लूसेंट का जो बॉक्स है, ठीक है, उस बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके हिस्ट्री वाला पोर्सन। जो आपका हिस्ट्री वाला पोर्सन, उसमें क्या करना है आपको, जो आपके कोर्ट, जैसे कि जो किस कोर्ट में, मतलब कौन से पोएट हैं, पोएट के बारे में है ये, ठीक है, उस समय राजा कौन थे, किसके कोर्ट में थे ये, ठीक है, ये कवि किसके कोर्ट में थे, किस राजा के महल में थे, या किस राजा के संरक्षक में थे, ठीक है, तो वो संरक्षण में थे, ठीक है, कौन सा संरक्षक राजा था, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, ये पूछा जाएगा। बाणभट्ट, ठीक है, किसके कोर्ट में थे, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो हर्षवर्धन के, तो ये चीज़, और टाइम पीरियड क्या था, और डायनेस्टी कौन सी थी, ठीक है। तो अब इसको इसी तरीके से पढ़ लेते हैं। तो बाणभट्ट बड़े फेमस है, ठीक है, अभी आपने पढ़ा हर्षचरित, बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया, अभी पढ़ा ना, अर्लीस्ट बायोग्राफी बाणभट्ट के द्वारा, ठीक है, हर्षचरित, ठीक है। अब हर्षवर्धन के अगर कोर्ट में है, उनके मतलब वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो हर्षचरित इन्हीं पे तो लिखा जाएगा ना, बायोग्राफी है, क्योंकि मैंने बोला था उस समय उन्हीं के ऊपर लिखा गया है, हर्षवर्धन। टाइम पीरियड 606 से लेकर 47, ठीक है, और कौन सा डायनेस्टी है ये, वर्धन डायनेस्टी की बात हो रही है। कौन सा डायनेस्टी की बात हो रही है, वर्धन डायनेस्टी की बात हो रही है। नेक्स्ट, वकपति राज, ठीक है, अभी पीछे पढ़ा आपने, आप मुझे बताएंगे कौन सी बुक इन्होंने लिखी है, वकपति राज, ठीक है, और यशोवर्मन के कोर्ट में ये थे। किसके कोर्ट में थे, यशोवर्मन के कोर्ट में थे, ठीक है। यशोवर्मन के कोर्ट में कौन था, वकपति राज, ठीक है, और ये उन्हीं के बारे में लिखेंगे। अब बायोग्राफी की बारे में बात हो रही है, ठीक है,
ये जो बॉक्स दिया रहता है पिंक पिंक कलर में, ठीक है, वो बॉक्स के बारे में बात हो रही है। सारे बॉक्स पढ़ने हैं हमें लूसेंट में, ठीक है। टाइम पीरियड वही सेम 700 से लेकर 740 तक की बात हो रही है, ठीक है। अब कौन सी डायनेस्टी थी? चंद्रा डायनेस्टी थी। कौन सी डायनेस्टी? चंद्रा डायनेस्टी 3, ठीक है। पद्मगुप्ता परिमाल, ठीक है, ये किसके कोर्ट में थे? ठीक है, वक्पति मुंज, ठीक है, किसके कोर्ट में थे? वक्पति मुंज, ठीक है। 973 से लेकर 96, मतलब 973 से लेकर 996 की बात हो रही है। कहाँ पे? परमार डायनेस्टी की बात हो रही है, ठीक है। वल्लाल की बात हो रही है। भोज, ठीक है, राजा, ठीक है, राजा कौन थे? भोज थे। और क्या है ये? 1010 से लेकर 1055 तक। और डायनेस्टी कौन सी होगी? परमार डायनेस्टी होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख भी सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज आप लूसेंट कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग, ठीक, अब हम लोग देखेंगे बिल्हन किसके कोर्ट में थे? तो विक्रमादित्य 4 के कोर्ट में थे। यार आपको अभी मैंने बताया बिल्हन के ऊपर एक बायोग्राफी लिखी हुई है, ठीक है, विक्रमादित्य 2 के ऊपर, ठीक है। तो अब क्या हो गया बिल्हन, ठीक है, ये कितना है? 1076 to 1126 के बारे में बात हो रही है। डायनेस्टी चालुक्य डायनेस्टी के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? चालुक्य डायनेस्टी के बारे में बात हो रही है। पहली बात, ये एडी में है, एडी, ठीक है, इसमें कहीं मेंशन नहीं है, ये बात एक बार आपको बता देती हूँ। ये सारा जो ये जो डेट है ना वो एडी में है, तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे इसको, ठीक है। एडी में है। विक्रमादित्य 4th के बारे में लिखी गई है। और ये कहाँ, कौन से? चालुक्य डायनेस्टी के थे। लेकिन चालुक्य में भी अलग अलग बटा हुआ राज्य था, तो ये कल्याणी वाला जो हिस्सा था चालुक्य का, उसके ये राजा थे, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं संध्या कर्णनंदिन की बात हो रही है, जिसके बारे में अभी आपने पढ़ा। रामपाल, ठीक है, किंग थे उनके, मतलब उन्हीं के राज्य में ये क्या थे? एक पोएट थे, उनके कोर्ट में एक पोएट थे, ठीक है, दरबारी कवि जिसको बोलते हैं हिंदी में। वही सेम 1077 to 1120 एडी तक की बात हो रही है इसी टाइम पीरियड में। और ये पाल डायनेस्टी की बात हो रही है। पाल डायनेस्टी में पाल वंश, ठीक है। चलो, हेमचंद्र की बात हो रही है, ठीक है, किसके बारे में बात हो रही है? हेमचंद्र के बारे में बात हो रही है। कौन से राजा थे? किसके राज्य में ये कोर्ट थे, सॉरी पोएट थे, कोर्ट पोएट थे। किसके कोर्ट में ये पोएट थे? तो ये हेमचंद्र थे। किसके कोर्ट में? कुमारपाल के। कुमारपाल 1088 से लेकर 1172 के बीच में इनके कोर्ट में थे। और क्या था? चालुक्य, ठीक है, चालुक्य। कौन से वाले चालुक्य? सोलंकी। कौन से वाले? सोलंकी। ये वाले कल्याणी वाले सोलंकी की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद जय सिंह सूरी, कुमारपाल अगेन, ठीक है, कुमारपाल सेम टाइम पीरियड होगा, कुमारपाल है तो, ठीक है। इसके बाद सेम चालुक्य सोलंकी। तो ये दोनों जो कोर्ट पोएट थे वो एक ही राजा के टाइम पीरियड पे थे। अगर कुमारपाल है तो उनका टाइम पीरियड तो एक ही होगा, भले 2 कोर्ट पे। मतलब कुमारपाल के टाइम पे 2 कोर्ट पोएट थे, हेमचंद्र और जय सिंह सूरी। हेमचंद्र और जय सिंह सूरी, ठीक है। उसके बाद आनंद भट्ट, ठीक है, आनंद भट्ट क्या थे? बल्लाल, ये बल्लाल है, ठीक है, बल्लाल सेन, ठीक है, बल्लाल सेन के बारे में बात हो रही है। सेन डायनेस्टी से, ठीक है, ठीक है, बंगाल वाले सेन डायनेस्टी, इसमें लक्ष्मण सेन भी आप पढ़ेंगे, बिहार स्पेशल पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो ये क्या है? सेन डायनेस्टी की बात हो रही है। सेन डायनेस्टी बंगाल, ठीक है। और टाइम पीरियड आप देखेंगे क्या है? 1158 से लेकर 1178 एडी, ठीक है। ये मैंने जितना भी डेट है टाइम पीरियड यहाँ एडी लिखा है, तो ये भी एडी ही होगा, ये भी एडी होगा और ये भी एडी होगा, ठीक है। तो सारा एडी में हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है, जैसे है बिल्कुल वैसे याद कर लेंगे, इजी हो जाएगा आपके लिए, काफ़ी इजी हो जाएगा। उसके बाद इसको देख लेते हैं। अगर इसको देखेंगे तो चंदबार दई, ठीक है, पृथ्वीराज 3rd के कोर्ट में थे ये। चंदबार दई किसके कोर्ट में थे? ये पृथ्वीराज
थर्ड के कोर्ट में थे ये, और 1178 टू 1192 की बात हो रही है, ठीक है। 1178 टू 1192 की बात हो रही है। ये कौन से डायनेस्टी से थे? चौहान डायनेस्टी से थे, ठीक है। फिर से हम आएंगे क्या, जैनक, ठीक है। जैनक के बारे में अगर हम देखेंगे तो ये भी पृथ्वीराज थर्ड के कोर्ट में थे। जैनक भी क्या थे? पृथ्वीराज थर्ड के कोर्ट में थे। और 1178 टू 92 आपको दिख जाएगा टाइम पीरियड सेम, क्योंकि पृथ्वीराज थर्ड पढ़ रहे हैं, टाइम पीरियड उनका सेम ही था, डायनेस्टी भी सेम ही होगा, चौहान डायनेस्टी, ठीक है। फिर जयचंद्र के बारे में पढ़ते हैं। जयचंद्र भी चौहान डायनेस्टी के टाइम पे ही थे, ठीक है। अब हमीरदेव, ठीक है, लेकिन राजा चेंज, ठीक है, हमीरदेव, जयचंद्र, अब हमीरदेव, ठीक है। 1283 से लेकर 1301 की बात हो रही है। 1283 से लेकर 1301 की बात हो रही है, डायनेस्टी चौहान डायनेस्टी, ठीक है। राजनाथ सेकंड, राजनाथ सेकंड जो थे, अब इनके बारे में बात कर लेते हैं, किसके कोर्ट में थे? सेम अच्युत्या देव, देखो इसमें लिखा नहीं हुआ पूरा नाम, अच्युत्या देव राय के कोर्ट में थे। और क्या था ये? 1529 टू 42, और डायनेस्टी था तुलवा, डायनेस्टी था तुलवा। अभी पीछे आपने पढ़ा, उसी सबको शॉर्ट फॉर्म में करके कोर्ट के बारे में लिखा गया है, एंड द पेट्रोन किंग के बारे में लिखा गया है, एक कोर्ट पोएट है वो, उसके जो इतने भी हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग को जो नेक्स्ट चैप्टर करना है, जो हम लोग को नेक्स्ट चैप्टर, ये बहुत शॉर्ट रहेगा, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट चैप्टर जो हम करेंगे वो फॉरेन राइटर्स के बारे में करेंगे, फॉरेन राइटर्स के बारे में करेंगे, ठीक है। उनके कब आए, जैसे जो जो एम्बेसडर आए क्या लिखे, लाइक अगर मैं एक एग्जाम्पल के रूप में बोलूँ तो मेगास्थनीज के द्वारा, जो कि ग्रीक फिलोसोफर थे, उनके द्वारा जो बुक लिखी गई, इंडिका लिखी गई, तो जो इंडिका लिखी गई वो इंडिका यहाँ के तो थे नहीं ना, कौन? मेगास्थनीज ग्रीक के थे। तो अब हम जो फॉरेन राइटर्स, जब मेगास्थनीज वगैरह के बारे में पढ़ेंगे तो फॉरेन राइटर्स के बारे में पढ़ेंगे, वो फॉरेन ट्रेवलर्स भी हो सकते हैं, इसमें बहुत सारे आएंगे। अब आप फाहियान, हिमसिंग, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, और ये सब बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मज़ा आने वाला है नेक्स्ट क्लास में आपको। आप धीरे धीरे आपको इसमें और इंटरेस्ट आने लगेगा, लेकिन पीछे वाले क्लासेस जरूर से पढ़ें, तभी आप आगे कनेक्ट कर पाएंगे। अभी तक ने आपने इंडिया के बारे में पढ़ा, अब फॉरेन राइटर्स के सारे लिटरेरी सोर्स, जितने भी लिटरेरी सोर्स है, एक जगह करके इसको फिक्स कर देंगे एकदम बढ़िया से, और आप एकदम एग्जाम के लिए रेडी हो जाएंगे, कोई बुक छूटेगी ही नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास, एंड फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, जो भी पार्ट अच्छा लगे उसके लिए भी कमेंट करें, और जो भी आपको ना समझ में आए उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, उसको शॉर्ट्स में या किसी ना किसी तरीके से उसको सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू सो मच, और इसको यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी रहिएगा।